हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हो? सब बढ़िया। ठीक है जी के आज हम वर्क एंड टाइम की जो हमारा टाइप नंबर 6, जिसमें हम टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे। और हमारी ये एक 7वीं क्लास है, 7th क्लास चली हुई है। अब तक हमने 6 क्लास पढ़ चुकी है, जिसमें हमने वर्क और टाइम के टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन कर चुकी है। इस टाइप में हम पढ़ेंगे बारी बारी से काम कैसे होता है, बारी बारी से अल्टरनेटली, बारी बारी से कैसे होता है। थोड़ा समझा देता हूं क्वेश्चन को। देखिए, अगर मान लेते हैं दो व्यक्ति है, एक राम, ठीक है, एक है राम और एक है श्याम। एक है राम और एक है श्याम। क्वेश्चन में बोल दिया कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसको 15 दिन में करता है। 10 दिन में करता है और ये इसको 15 दिन में करता है। और क्या बोला है कि काम को बारी बारी से करते हैं। ये बारी बारी का क्या मतलब है? बारी बारी का ये मतलब है कि जो फर्स्ट डे है, अगर क्वेश्चन में बोला जाता है काम की शुरुआत राम के द्वारा की जाती है, काम की शुरुआत राम के द्वारा की जाती है, तो काम पूरे कितने दिन में होगा? तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 15 का और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 3। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा? 2। ये क्या होता है इनका? एक दिन का काम। राम का एक दिन का काम कितना है? 3। शाम का एक दिन का काम कितना है? 2। तो बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि फर्स्ट डे राम आएगा, बारी बारी से करना है। फर्स्ट डे जो है, काम की शुरुआत होती है फर्स्ट डे, वो राम से होती है। और राम जो काम को करेगा, पता आपको पहले दिन कितना काम करेगा? आके फर्स्ट डे आएगा, अकेला आएगा, अकेला आके कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। सेकंड डे राम नहीं आएगा, राम छुट्टी पे होगा, उसकी जगह कौन आएगा? सेकंड डे श्याम आएगा। श्याम आएगा सेकंड डे। सेकंड डे श्याम आएगा, तो वो कितना काम करेगा? 2। देखिए 5 काम हो चुका है, बट 2 दिन में हुआ है। 2 दिन ही तो लगे। समझ रहे हो ना बात को? पहले दिन ए आया, राम आया, 3 काम किया। दूसरे दिन श्याम आया, 2 काम किया। 5 काम हो चुका है 2 दिन में। काम करना कितना है? हमें 30 काम करना है। जब 2 दिन में 5 काम हुआ, आप सोच के देखिए, तो ये 30 काम को, मतलब 5 का 30 हुआ तो कितना? 6 गुना। 5 का 30 कैसे होगा? 6 गुना। तो दिनों का भी 6 गुना कर दीजिए। मतलब मोटी मोटी सी बात क्या है कि ये जो पूरा काम है, ये 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। क्या आपको बात समझ में आई है? दोबारा से देख लेते हैं। ये एक साइकिल बन गई। कैसे कि फर्स्ट डे राम आया, सेकंड डे श्याम आया, तो उन्होंने 5 काम किया 2 दिन में। तो काम करना कितना है? 30। तो 2 दिन में 5 काम किया, तो इस 30 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे जी? ये 12 दिन में कर देंगे। तो इस तरीके से करने हैं। तो हम अपने क्वेश्चनों में देखते हैं क्या क्या दिया है, कैसे हम क्वेश्चन से डील करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, अब तक हमने 28 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज हम 29 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 29वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए 29 क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए जी, इस वीडियो का ये है पहला क्वेश्चन। 29 में क्वेश्चन क्या दिया है? राम किसी काम को 20 दिन में करता है। राम जो है, राम नाम का जो व्यक्ति है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है जी। आगे क्या बोलते हैं? श्याम उसी काम को 30 दिनों में करता है। जो श्याम नाम का व्यक्ति है, उसको कितने दिनों में करता है? 30 दिन में करता है। श्याम नाम का व्यक्ति कितने दिनों में करता है? 30 दिन में करता है। ठीक है। वे बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत राम के द्वारा की जाती है। मतलब इसका क्या है कि राम जो है फर्स्ट डे आएगा काम पे, और पूरा काम कितने दिन में होगा? राम आएगा फर्स्ट डे और सेकंड डे कौन आएगा? फिर श्याम आएगा। ऐसे राम फिर श्याम, राम श्याम, ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम सभी ने पता है, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा जी? 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 ये 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये क्या होता है? इनका एक दिन का काम। यहां तक बात समझ में आई? तो फर्स्ट डे कौन आएगा? देखिए समझते हैं। फर्स्ट डे जो आएगा काम पर, पहला दिन काम पर राम आएगा और फर्स्ट डे आके वो 3 काम कर देगा। पहले दिन काम पर राम आएगा और वो 3 काम कर देगा। सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे काम पर आएगा अपना श्याम। कौन आएगा? श्याम आएगा और वो कितना काम कर देगा? 2 काम कर देगा।
टोटल काम कितना हुआ 5 काम, टोटल काम कितना हुआ 5 काम, बट कितने दिनों में 2 दिन में, 2 दिन में 5 काम हुआ। करना कितना है काम 7 काम करना है, मतलब 7 काम करना है। 5 का 7 कैसे जा सकता है, आप देखिए कितना मल्टीपल है, 12 गुना है, तो आप इसको भी 12 गुना कर दीजिए। मतलब मोटी मोटी सी बात क्या आई कि 24 दिनों में 60 काम हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 24 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। समझ में आई बात। क्वेश्चन आते हैं बारी बारी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम टाइप में आगे बढ़ते रहेंगे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसा ही है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का आंसर निकालें। ठीक है, फटाफट से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, धनुष किसी काम को, ये अपना ही नाम ले लिया भाई, धनुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं और रोहित उसी काम को 15 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूं, मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूं और एक रोहित है जो उसको कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। वे बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत मेरे द्वारा मतलब धनुष के द्वारा की जाती है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो सिंपल एज यूजुअल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से बनाते हैं। धनुष किसी काम को कितने दिन में करता है जी, 10 दिन में। रोहित किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। रोहित कितने दिन में करता है, 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये समझ में आया आपको, मतलब ये इनका एक दिन का काम आ चुका है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे क्या बोलता है, काम की शुरुआत धनुष के द्वारा की जाती है, मतलब फर्स्ट डे कौन आएगा, फर्स्ट डे धनुष आएगा। वो कितना काम करेगा, वो करेगा जी 3 काम। वो कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। सेकंड डे कौन आएगा, सेकंड डे कौन आएगा, रोहित आएगा। वो कितना काम कर देगा, सेकंड डे कौन आएगा, रोहित आएगा। वो 2 काम कर देगा। काम कितना हो चुका आपका, 5 काम। करना कितना है, 5 काम कितने दिन में होगा, 1 और 2, 2 दिनों में। कितने दिनों में, 2 दिनों में। ठीक है, करना कितना आपको, 30 काम। कितना गुना, 6 गुना। तो आप इसको भी 6 गुना कर दीजिए, तो 12 दिनों में काम आपका समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं। आसान क्वेश्चन था, तो 12 दिन आंसर आ गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखते क्या दिया है। देखिए जी क्वेश्चन में क्या दिया है, 31 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 3 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, धनुष, रोहित और सुशील। अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में करते हुए बारी बारी से काम करते हैं। काम की शुरुआत धनुष के द्वारा की जाती है, तो पूरा काम होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन वैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनुष कितने दिन में करता है जी आपका, 10 दिन में। रोहित कितने दिन में करता है जी आपका, 15 दिन में। रोहित कितने दिन में करता है, 15 दिन में। और सुशील जो है, सुशील जो है वो इसको कितने दिन में करता है जी, 20 दिन में। ठीक है, तीनों व्यक्तियों को यहाँ पे लिख लेंगे और उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है जी आपका, 15, 20 और 30 का कितना आ जाएगा, 10, 15 और 20 का कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7। 7 आप सभी को पता होना चाहिए, वीडियो की शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में बताया गया था। ये क्या होता है आपका टोटल काम। टोटल काम कितना हो गया, 7। ये 7 काम को ये 10 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करता होगा, 6। ये 15 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करता होगा, 4। ये 20 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3। यहाँ तक सभी का हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से वही बोला है, वे बारी बारी से काम करते हैं, वे बारी बारी से काम को करते हैं। काम की शुरुआत धनुष के द्वारा की जाती है, मतलब इसका वही है कि फर्स्ट डे कौन आएगा, फर्स्ट डे आएगा जी धनुष। वो काम करेगा कितना, 6। सेकंड डे कौन आएगा, सेकंड डे आएगा रोहित। वो कितना काम करेगा, वो करेगा जी 4। थर्ड डे कौन आएगा, थर्ड डे कौन आएगा, थर्ड डे आएगा जी सुशील। वो कितना काम कर देगा आपका, 3 काम कर देगा। काम कितना हो चुका आपका, 13 काम हो चुका है। ये 13 काम हो चुका है और इसके लिए अब 3 दिन लगे हैं। अब 13 काम 2 दिन में नहीं होगा, अब 3 दिन, 1, 2, 3। ठीक है जी, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। तो अब 13 काम 3 दिन में हो रहा है। काम करना कितना है, 60। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे। क्या 13 की टेबल में 60 आता है, क्या 13 की पहाड़े में 60 आता है, नहीं आता। 13 की टेबल में 60 नहीं आता, तो जहां तक आता है उससे 1 कम। वैसे तो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, तो आपको क्या लेना होगा, 52 लेना होगा। देखिए 52 काम कराते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
52 काम कराएंगे ना, 65, क्योंकि 65 ज्यादा हो जाएगा, 60 हम डायरेक्ट इसके मल्टीपल में आता नहीं, तो पहले कितना काम कराएंगे 52। तो 13 से 52 जाने के लिए कितना गुना कर दिया आपने, 4 गुना, तो आप यहां भी 4 गुना कर दीजिए, यानी कि 12 दिनों में 52 काम होगा। कितना काम होगा, 52 काम होगा 12 दिनों में। और काम तो 60 करना है, अभी तो काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है 8। और 8 काम कौन करेगा, क्योंकि काम की शुरुआत देखो, यहां तक बात समझ में आ गई, 52 काम हो गया 12 दिनों में। और ये 12 दिनों के बाद जो 13वां दिन आएगा, 13वां दिन कौन आएगा, जो काम की शुरुआत करता है। काम की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, धनुष के द्वारा की जाती है। जो 13वां दिन है, यानी कि 13वां दिन आएगा धनुष, और वो कितना काम कर देगा जी, वो करेगा जी एक दिन में 6 काम करता है। तो 13वां दिन आ गए, वो 6 काम कर देगा। बट काम अब भी 58 ही हुआ, क्योंकि 52 और 6 58 ही काम हुआ, काम तो अब भी 60 करना है। अब भी 2 काम बचा हुआ है, और ये 2 काम कौन करेगा, ये 2 काम जो बचा हुआ काम 2 है, इसको करेगा रोहित। 14वें दिन आकर, 14वां दिन आकर 14वें दिन आकर रोहित करेगा। बट दिक्कत ये है, क्योंकि रोहित तो एक दिन में 4 काम करता है, और काम केवल 2 करना है। तो इस 2 काम को कितने दिन में कर देगा, देखिए जो बचा हुआ काम है उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, तो वो हाफ डे लगाएगा, आधा दिन लगाएगा। 13 दिन यहां हो चुके हैं, यानी कि ये जो काम होगा ये आपका आधवा दिन में होगा, आधा दिन लगेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 13 सही 1/2 दिन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल सा था, 13वां दिन आएगा दिन 6 काम, जो बच गया काम कितना बच गया 2, जो भी व्यक्ति करेगा उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर देना, क्योंकि वो एक दिन में 4 काम करता है, ये 4 काम एक दिन में करता है, तो 2 काम को कितने दिन में करेगा, वो 1/2 दिन में करेगा, यानी कि 2/4 1/2 दिन में करेगा। यहां तक बात समझ में आई आपकी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 सही 1/2 दिन में वो पूरा काम समाप्त होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई साहब, तो बारी बारी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से, और किसी भी लैंग्वेज में दे दे, कोई भी मतलब उठा के दे दे, आप कर सकते हो। बस ये कंसेप्ट आपके समझ में आना जरूरी है। ठीक है जी, तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, धनुष, रोहित और सुशील अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में बनाते हैं। फटाफट से बनाते हैं। धनुष करता है काम को 15 दिन में, रोहित करता है जी 20 दिन में, और सुशील काम को कर देता है 30 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम आप सभी ले सकते हो, बहुत समझदार हो। तो कितना आ जाएगा जी आपका 60 एलसीएम आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे, ये 4 काम करेगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 काम करेगा, इससे डिवाइड करेंगे 2 काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिछले की तरह रही क्वेश्चन है। ये बारी बारी से काम को करते हैं, काम की शुरुआत धनुष के द्वारा की जाती है। फिर से हम कर लेंगे, फर्स्ट डे कौन आएगा, ये फटाफट साइकिल करनी है आपको। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। सेकंड डे रोहित आएगा, 3 करेगा। थर्ड डे कौन आएगा जी, थर्ड डे आएगा आपका सुशील, और वो कितना काम बना देगा, सुशील जो बनाएगा आपका 2 काम बना देगा। कितना काम हो चुका है, 4 3 7 2 9 काम हो चुका है जी। कितने दिन लगे इसके लिए, 3 दिन लग चुके हैं। 9 काम को 3 दिन लगे, 9 काम को करने में 3 दिन लगे हैं। तो 3 दिन यहां लिख देता हूं मैं। 3 दिनों में 9 काम होगा। काम करना कितना है 60, ध्यान से देख रहे हो, काम कितना करना है 60। तो क्या 9 के पहाड़े में, 9 की टेबल में 60 का कहीं जिक्र होता है, नहीं होता जी। ठीक है, तो उसके आसपास जाने की कोशिश करो। तो 9 की टेबल में 9 छिका 54, 9 सते 63। ठीक है, तो हमें कम पे जाना है, तो 9 छिका 54, 54 काम करा लेते हैं। तो इसको 6 गुना, तो आप इसको भी फटाफट से 6 गुना कर दीजिए, यानी कि 18 दिन लगेंगे 54 काम को करने में। बट काम तो 60 ही करना है ना भाई।
ऐसे थोड़ा 54 काम कर देंगे, क्योंकि पूछ रखे उसने पूरा काम होगा। पूरा काम कितने दिन में होगा तो ये बताना है। तो 54 हो चुका है, बचा कितना, 60 काम बचा हुआ है, और सॉरी 6 काम बच गया। तो कौन आएगा? अबे 18 दिन हो चुके हैं, 18 दिनों में कितना काम हो चुका है? 54 काम हो चुका है। जो काम की शुरुआत करता है ना वही आएगा, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ऐसे। तो काम की शुरुआत किसी को भी दे सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे पहला व्यक्ति लिखा होगा। वो सुशील को भी बोल सकता है, रोहित को भी बोल सकता है, और धनुष को तो दे रखे हैं। तो अगर मान लेते हैं स्केल के अनुसार ही चलते हैं, बाद में चेंज करके देखते हैं। धनुष करता है, तो 19वां दिन कौन आएगा? 19वां दिन आएगा जी धनुष। वो करेगा कितना काम? केवल 4 ही काम कर सकता है, इतनी ही उसकी कैपेसिटी एक दिन में करने की। तो अब 58 काम हो चुका है, 19 दिन पूरे हो गए आपकी। फिर से मैंने बताया कि बचा कितना? 2 काम बचा हुआ है, और 2 काम जो व्यक्ति का आएगा, कौन आएगा? रोहित आएगा। 20वें दिन रोहित आएगा, बट वो तो 3 काम करता है, तो 2 काम को कितने दिन में कर देगा? 2/3 दिन में। तो कितना हो गया? 19 दिन तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आंसर कितना होगा? 19 ही 2/3 दिन में ये पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ही बनाना है। तो जरूरी नहीं, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे धनुष से ही हो, वो बोल सकता है रोहित ने, तो रोहित ने की। तो फिर ये जो 19वां दिन है ना, ये धनुष नहीं आएगा, यहाँ रोहित आएगा। तो रोहित कितना काम करता है? वो 3 ही काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम करता है। ठीक है, रोहित आएगा, काम की शुरुआत रोहित के द्वारा की जाती है। दूसरे दिन कौन आता है? फिर आपका धनुष आता है। जो भी देगा क्वेश्चन में देगा वो, फिर अगर ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में फिर तो ठीक है, अरे फिर पूरी बात लिखेगा कि काम की शुरुआत पहले दिन रोहित आएगा, दूसरे दिन धनुष आएगा, तीसरे दिन सुशील आएगा। इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो 19वें दिन रोहित आया, 3 काम कर दिया। काम कितना हो गया? 57। बचा कितना? अब बताइए कितना काम बचा? 3। करेगा कौन? धनुष। तो 3 काम को धनुष करेगा, तो 3/4। अब आंसर कितना आ जाएगा? 19 सही 3/4 दिनों में काम पूरा होगा। तो स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। आप ध्यान से देखो, कर लोगे? क्या आपके बात समझ में आई है? तो बारी बारी के ये बेस्ट क्वेश्चन है। अब हम 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसके अच्छे क्वेश्चन है दोनों, वो करते हैं और ये टाइप को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हम अगली अपनी टाइप के और सॉरी अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है? देखिए जी, क्वेश्चन दिया है 32वां क्वेश्चन में, 32वां क्वेश्चन में क्या दिया है? धनुष, रोहित और सुशील अलग अलग किसी काम को 12, फटाफट से लिख लेते हैं। धनुष 12, रोहित 15 और सुशील 20 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका जी? एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। धनुष शुरू से अंत तक काम करता है। क्वेश्चन में देखना, अच्छे क्वेश्चन है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट, इससे अगला लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। धनुष शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, परंतु रोहित और सुशील तीसरे दिन मिलकर धनुष के साथ काम करते हैं। तीसरे दिन करते हैं वे, तीसरे दिन काम पर आएंगे। किसके साथ? धनुष के साथ। मतलब धनुष तो काम पर रहेगा ही, बट वो आएंगे तीसरे दिन। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मतलब क्या है ये? फर्स्ट डे जो आएगा, फर्स्ट डे कौन आएगा? धनुष, क्योंकि धनुष तो रहेगा ही। और आके कितना काम कर देगा? 5। समझ में आई बात? पहले दिन कौन आएगा? धनुष आएगा और 5 काम करके चला जाएगा। ठीक है जी। दूसरे दिन कौन आएगा फिर? क्या बता सकते हो? दूसरे दिन भी धनुष ही आएगा, क्योंकि रोहित और सुशील तो तीसरे दिन आते हैं काम पर। रोहित और सुशील क्या करते हैं? तीसरे दिन आएंगे और मिलकर काम करेंगे उनके साथ। ठीक है जी। तो थर्ड डे आएंगे, थर्ड डे ध्यान से देखना, थर्ड डे जो आएंगे वो धनुष भी आएगा, रोहित भी आएगा और सुशील भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। और वो जो काम करेंगे वो काम करेंगे तीनों मिलकर। और तीनों मिलकर करते कितना है? तीनों मिलकर करते हैं जी 12 काम। तो ध्यान से देखना, काम कितना हुआ? 22 काम हुआ। और ये जो 22 काम हुआ ना भाई साहब, ये इसके लिए पूरे 3 दिन लगे। इस 22 काम को करने में 3 दिन लगे हैं, और काम करना कितना है जी? 60। फिर से वही जो हम पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 60 काम बनाएंगे।
क्या 60 22 की टेबल में आता है जी? ना जी, 22 दूनी 44 या 22 दिए 66। तो जो कम है वो लेना है, मैंने बताया था। तो 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 44 ही काम कराएंगे हम पहले, और 44 काम को करने में उसको कितने दिन लगने चाहिए? 6 दिन लग जाएंगे। 44 काम थोड़ा करना है, काम तो पूरा करना है, और पूरा काम कितना है? 60। तो ये 44 काम से हम 60 की ओर कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि फर्स्ट डे कौन आएगा? ध्यान से देखो जी, फर्स्ट डे आएगा, मतलब 7वें दिन कौन आएगा? 7वां दिन आएगा धनुज। 7वां दिन कौन आएगा? धनुज आएगा, और वो कितना काम कर देगा जी? 5 काम। अरे ध्यान से देखना भाई, ठीक है। 8वां दिन कौन आएगा? 8वां दिन भी कौन आएगा? धनुज आएगा, और वो फिर से कितना काम कर देगा जी? 5 काम कर देगा। 9वां दिन कौन आएगा? 9वां दिन तीनों आएगा, क्योंकि देखो अब तक कितना काम हुआ? अब तक तो 54 ही काम हुआ, काम पूरा थोड़ा हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ अभी, 8 दिनों में केवल 54 ही काम हुआ है, और बचा हुआ जो 6 काम है वो जो आएंगे वो तीनों आएंगे। जो तीनों आएंगे, तो तीनों जब आते हैं तो वो करते कितने हैं? 12 काम करते हैं। अरे ध्यान से देखना, तीसरे दिन तीनों आएंगे तो 12 काम करते हैं। तो इस 6 काम को कितने दिन में कर देंगे? 1/2 दिन में कर देंगे। और कितने दिन लग चुके हैं? 8 दिन ये लग चुके हैं। तो ये जो पूरा काम होगा वो आपका कितने दिन में समाप्त होगा? 8 से ही 1/2, 8.5 डेज में आपका काम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बारी बारी के इस तरीके से करने हैं। आप किसी भी तरह की स्टेटमेंट को उठा लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इस वीडियो का, क्या दिया है, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए जी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 या 33 जितना भी है आपका, 33 क्वेश्चन देख लीजिए। ये दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? धनुज, रोहित और सुशील अलग अलग किसी काम को 10 15 और क्या करते हैं? ये धनुज करता है 10 दिन, रोहित करता है आपका 15 दिन, सुशील करता है जी आपका कितना? 30 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? ध्यान से देखिए, एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 30। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धनुष शुरू से अंत तक काम करता है, काम पे लगते ही लगता है, परंतु रोहित और सुशील तीसरे दिन मिलकर धनुष के साथ काम करते हैं। मतलब ये तीसरे दिन आएंगे और ये काम बारी बारी से ऐसे ही चलता रहेगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए जी, फिर से हम बनाते हैं, पिछले टाइप की तरह ही है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना के चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है नहीं है। तो फर्स्ट डे कौन आएगा? फर्स्ट डे आएगा जी धनुज। फर्स्ट डे धनुज आएगा, और वो कितना? 3 काम कर देगा। सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे फिर से आएगा कौन? धनुज, ठीक है, वो फिर से 3 काम कर देगा। थर्ड डे कौन आएगा? थर्ड डे जी तीनों आएंगे, धनुष भी, रोहित भी और सुशील भी, और ये तीनों जो करेंगे, ठीक है, वो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6। 3 और 3 6 और 6 12, 12 काम हो चुका है। तो कितने दिन लगे इसके लिए? 3 दिन, पूरे 3 दिन। कभी 3 दिन, थर्ड डे है ये थर्ड डे है, तो 3 दिनों में 12 काम होगा। करना कितना है? 30। क्या 12 की टेबल में 30 तो नहीं आता? तो उससे कम जाओ, 12 यानी कि 24 काम कराएंगे पहले। 24 काम 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए। तो 6 दिन में 24 काम हो चुका है। काम करना कितना है? 30। तो अब नंबर किसके आएगा? जो काम की शुरुआत करता है, और काम की शुरुआत किससे हो रही है? धनुष से। तो 7वां दिन कौन आएगा? धनुष आएगा, और वो 3 काम कर देगा, ठीक है जी। 8वां दिन कौन आएगा? धनुष जी आएगा, और वो फिर से 3 काम कर देगा। अब देख लीजिए टोटल 30 काम हो चुका है, और इस 30 काम को करने में पूरे के पूरे 8 दिन लगे हैं। तो ये जो पूरा काम है 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो टाइप नंबर 6 है वो भी समाप्त होती है, और हमारे इस क्वेश्चन को, इस टाइप को इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपकी चीज समझ नहीं आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के साथ पढ़ेंगे। जबरदस्त टाइप थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 7 टाइप लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।